इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। अब ये पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या है? अब देखो, हम अपने घर में देखते हैं, बल्ब को देखते हैं, फैन को देखते हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन को देखते हैं, हीटर को देखते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस होते हैं उनको जब हम देखेंगे तो उन पर कुछ लेबल लगा होता है जिसमें लिखा होता है लाइक 100 वाट, वोल्टेज 220 वोल्ट, ये सब लिखा होता है। उस पे पावर लिखी होती है, वोल्टेज लिखा होता है और करंट लिखा होता है, ये सब उस पे गिवन होता है। तो जो पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, अब क्या है, जैसे हम एक बल्ब को लेते हैं तो उस पे लिखा होता है 100 वाट। 100 वाट का मतलब क्या है? 100 वाट का मतलब है कि वो 1 सेकंड में, 100 वाट का मतलब है कि वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? 100 जूल। कितनी कर रहा है? 100 जूल। जो हमारे पास पावर होती है वो कितनी होती है? जैसे पावर गिवन है आपको एक बल्ब की 100 वोल्ट, 100 वोल्ट पावर गिवन है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो पावर क्या होती है? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को हम एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, तो इसको एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या है कि अगर हमारे पास पावर 100 वोल्ट है, पावर 100 वोल्ट है, इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, 100 जूल एनर्जी, 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा कितने टाइम में? 1 सेकंड में, ठीक है। समझ गए? जो हमारे पास घर में जो भी होम अप्लायंसेस होते हैं उनके ऊपर लेबल होता है 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, जैसे हमारी इलेक्ट्रिकल आयरन पे होता है 500 वोल्ट, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उतने ही जूल, जैसे 100 वोल्ट का है तो 100 जूल पर सेकंड कंज्यूम करता है एनर्जी, ठीक है। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? 100 जूल पर सेकंड। ये तो थी पावर रेटिंग। अब देख लेते हैं कमर्शियल, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी जो यूनिट्स चलती है वो किस में चलती है? देखो वो यूनिट चलती है हमारी किलोवाट आवर। किस में चलती है? किलोवाट आवर, ठीक है, KWH, किलोवाट आवर। जो हमारे घर में बिल आता है बिजली का वो किसके अकॉर्डिंग आता है? किलोवाट आवर के अकॉर्डिंग, कि हमने कितनी किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी यूज की है उसके अकॉर्डिंग हमारा बिल आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो कमर्शियल यूनिट है वो क्या है? किलोवाट आवर। देखो हम इसकी देखते हैं ऐसा यूनिट क्या है। अगर हम देखते हैं भाई एनर्जी की, जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वो क्या है? एनर्जी की, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी। तो एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या है आपके पास? जूल। क्या है? जूल। तो एनर्जी की ऐसा यूनिट अपने पास क्या है? जूल है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट एनर्जी की हो गई जूल। अब देखो हम बात कर रहे हैं, हमें ये जो हमारे पास एनर्जी की यूनिट है वो क्या है? ऐसा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब ये इसकी स्मॉल यूनिट है। कमर्शियल लेवल पे हम देखते हैं तो एनर्जी की हम कौन सी यूनिट लगाते हैं? किलोवाट आवर। देखो ये किलोवाट आवर कैसे बनता है? देखो जो हमारे पास पावर है, पावर P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी भी लिख सकते हैं, इसको एनर्जी लिख लो, एनर्जी लिख सकते हैं वर्क डन को। अब देखो जो हमारे पास इसकी जो बिगर यूनिट होगी वो क्या होगी? एनर्जी की, किलोवाट आवर, ठीक है। तो किलोवाट आवर, किलोवाट आवर कब बनेगा? कब बनता है? जब पावर, पावर किस में होती है? वाट में। जब पावर क्या आ जाएगी? किलोवाट में। पावर किस में है? किलोवाट में, ठीक है। और टाइम किस में आ जाए? आवर में,
किसमें, ठीक है, टाइम किसमें आ गया, आवर में। अगर टाइम आवर में आ जाए और पावर किलोवाट में आ जाए तो एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, ये आवर उधर चला जाएगा तो क्या बन गया, किलोवाट आवर इज इक्वल टू एनर्जी। तो एनर्जी की यूनिट हमारे पास क्या है, बिगर यूनिट किलोवाट आवर। अब देखते हैं हम 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर क्या है, देखो 1 किलोवाट आवर क्या है कि भाई सिंपल सी बात है, 1 किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी किसके इक्वल है, देखो यहाँ देखो, पावर क्या थी, इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, या फिर यहाँ वर्क डन भी लिख सकते हैं, दोनों सेम होता है, एनर्जी और वर्क डन, एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, टी इधर चला जाएगा तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P इंटू टी, यानी पावर इंटू टाइम। तो हमें निकालनी है एनर्जी 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर की क्या होगी कि अपने पास जो भी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा वो 1 किलोवाट यानी 1 किलोवाट एनर्जी, 1 किलोवाट पावर का हो और वो 1 घंटे तक जितनी एनर्जी को यूज करेगा हम उसको क्या कहेंगे, 1 किलोवाट आवर। देखो जैसे हमारे पास कोई भी होम अप्लायंस है, ठीक है, उसकी जो पावर है वो 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट है। अब वो जो अप्लायंस 1 घंटे में जितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा उसको क्या बोलेंगे, 1 kilowatt hour means is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt, मतलब जो हमारे पास होम अप्लायंस है वो कितने का हो, 1 किलोवाट का हो, is used for 1 hour। अगर हमारे पास कोई भी होम अप्लायंस है वो 1 किलोवाट का है, अगर हम उसको 1 घंटे तक चलाते हैं तो उसकी जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी वो क्या आएगी, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, समझ गए। इसके बाद ठीक है, यहां से देखो हमने क्या की थी, पावर। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। देखो जो वर्क डन होता है वो इक्विवेलेंट टू एनर्जी होता है, एनर्जी के बराबर होता है। तो हम यहाँ से W को E भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम W की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आती है, P इंटू टी, यानी पावर इंटू टाइम। अब देखो W को हम E भी लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी हमें कभी निकालनी पड़ जाए किसी भी होम अप्लायंस की, आपको जैसे कोई न्यूमेरिकल दे दे कि भाई हमारे पास एक होम अप्लायंस है जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, उसकी जो पावर है वो गिवन है 100 वोल्ट, पावर है 100 वोल्ट गिवन है। फाइंड आउट एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब इन 5 सेकेंड। तो टाइम गिवन है 5 सेकेंड, भाई 5 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा ये, ठीक है। तो 5 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, E इज इक्वल टू P इंटू टी, पावर 100 एंड टाइम T इज 5 सेकेंड, तो कितना हो गया 500 वाट सेकेंड, ठीक है, समझ गए। तो एनर्जी की यूनिट अगर हम किलोवाट्स में करते हैं तो पहले इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, किलोवाट आवर में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट, हमारा नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। अब हमें निकालना है कि कोई भी हमारे पास होम अप्लायंस है उसने कितने रुपए की इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया, तो अब हमें ये निकालना है। तो पहले तो जो हमारे पास कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की वो क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर, ठीक है। अब ये जो किलोवाट आवर है बेसिकली हम देखें जो हमारी यूनिट्स होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसका जो प्राइस होता है वो 3 रुपए से 5 रुपए तक होता है, कहीं 3 रुपए पर यूनिट होता है, कहीं 5 रुपए पर यूनिट होता है। तो सपोज करो 3 से 5 रुपए होता है, ठीक है, 3 से 5 रुपए तक होता है, ओके। अब हम क्या करेंगे
कि किसी भी होम अप्लायंस की उसने कितने रुपए की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की वो निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ए रेफ्रिजरेटर हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट। पावर रेटिंग दे रखी है एक रेफ्रिजरेटर की, एक फ्रिज की पावर दे रखी है 350 वाट। ठीक है, पावर गिवन है। अच्छा, उसके बाद ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स, मतलब टाइम कितना दे दिया 10 आवर, 10 आवर्स, भाई 10 घंटे तक चलता है एक दिन में, एक दिन में चल रहा है 10 घंटे तक। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर मंथ ऑफ 30 डेज। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज RS। अब ये कह रहा है कि कितने दिन तक हम उसको चला रहे हैं, तो कितने दिन तक चला रहे हैं हम उसको 30 डेज तक। ठीक है, और कह रहा है कि जो हमारे पास एक यूनिट की जो प्राइस है वो क्या है RS। एक यूनिट का जो हमारे पास प्राइस है वो 3.40 रुपीज है। ठीक है, 3.40 रुपीज पर किलोवाट आवर है, पर किलोवाट आवर। ठीक है, अब देखनी हमें कि ये एक महीने में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो सबसे पहले आ जाओ आप, किलोवाट आवर में हमें क्या निकालना है, इसकी एनर्जी निकालनी है। तो पहले देखो जो इसकी पावर है वो वाट में गिवन है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करो किलोवाट में। ठीक है, तो 1 किलोवाट जो हमारे पास था, 1 किलोवाट किसके इक्वल था, 1000 वाट के इक्वल था, 1000 वॉट के इक्वल था। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पावर है वोट में उसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। तो पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो जो वोट है 350 अपॉन 1000, ये क्या आ जाएगी किलोवाट में, कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 0.35। ये किस में आ गई, किलोवाट में। पावर हमारे पास किस में आ गई, ये किलोवाट में। तो किलोवाट में हमारे पास पावर कितनी होगी, यानी तो किलोवाट में 0.35 किलोवाट। ठीक है, पावर तो आ गई किलोवाट में, टाइम है वो आवर में ही है, इसको कन्वर्ट नहीं करना। अगर ये सेकंड में गिवन होता तो हम इसको आवर में कन्वर्ट करते, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी हमें चाहिए वो किस में चाहिए, किलोवाट आवर में। तो ये आवर में तो ऑलरेडी है, पर ये कह रहा है कि 30 दिन तक चलता है। तो एक दिन में 10 घंटे चलता है, 30 दिन में कितने घंटे चलेगा भाई, मल्टीप्लाई बाई 30, कितना आ जाएगा 300 आवर। तो टोटल टाइम क्या हो गया 300 आवर तक चलता है। अब देखो, अब हमें निकालनी है क्या, एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम। तो एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू P इंटू T। सो P क्या है यहाँ 0.35, 0.35। तो P है 0.35 इंटू टाइम 300 आवर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 105 किलोवाट आवर, 105 किलोवाट आवर। ये तो क्या आ गई हमारे पास एनर्जी E। तो इसने जो एक महीने में एनर्जी कंज्यूम की है वो कितनी की है 105, 105 किलोवाट आवर, ये हो गई इसकी एनर्जी। और इसने बोला है कि 3.40 पर किलो आवर। देखो जो बताया है इसने, जो यूनिट्स का प्राइस बताया वो क्या बताया 3.4 पर किलो आवर। तो अब क्या है 105 यूनिट यूज की हमने, एक यूनिट की कॉस्ट क्या है 3.40। तो कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, एक यूनिट का 3.40, तो 105 यूनिट का क्या मल्टीप्लाई 105 इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे 357 रुपीज। तो कितने रुपए की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लिया हमने एक महीने में 357 रुपीज की। ठीक है,
इससे आगे कल पढ़ते हैं, यहाँ तक पढ़ो।